हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। टैरो कार्ड भी होगी, मेजर करना भी होगी और एस्ट्रोलॉजी डाइस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। टॉपिक थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आपके मन में, आपके दिल में जिस इंसान, जिस व्यक्ति का नाम है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, करंटली आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो मेल हो सकते हैं, वो फीमेल हो सकते हैं, जैसी भी सिचुएशनशिप है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपकी शादी इसी इंसान से होगी, इसी पर्सन से होगी, क्या यही वो इंसान, यही वो व्यक्ति है जो आपके डेस्टिनी में लिखित है, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ यही इंसान है, यही व्यक्ति है। अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। और ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग के अंदर मैं तीन तरीके से तीन तरीके मतलब टैरो, मेजर करना और एस्ट्रोलॉजी डाइस के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनसे आपकी शादी होगी। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स भी मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ में। मेजर लेवल पे क्या एनर्जीज़ है, आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके स्पिरिट एंजल्स क्या चाहते हैं, उन्होंने आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में इस इंसान को लिखा भी है या नहीं, ये सब मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगी। एंड रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। मतलब मैंने 2 पाइल रखा हुआ है। आपके पार्टनर की जो जन्म तारीख है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को चूज़ करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 पाइल दिख रहा होगा, पाइल 1 एंड पाइल 2। दोनों पाइल में कुछ जन्म तारीख लिखी हुई है। आप चूज़ कीजिए अकॉर्डिंगली। आपको जो वाला पाइल लगता है कि आपके लिए है, मतलब जिसमें आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस पाइल को आप देखेंगे। एंड अगर आपको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म तारीख आपको बिल्कुल ही नहीं पता, तो फिर आप अपनी जन्म तारीख से देखिए गाइस। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है पूरी तरीके से और कलेक्टिव भी है। आप अपने जन्म तारीख से भी देखोगे ना, तो ये रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो इस वजह से मैंने पाइल वाइज रखा है। बहुत दिन बाद मैं इस तरीके की पाइल वाली रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी आपकी शादी इस इंसान से होने वाली है भी या नहीं। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए दोनों पाइल वालों। रीडिंग की एनर्जी से सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट करिए गाइस। ओके, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। इसके अलावा जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप अपना सेशन बुक कर सकते हो। इंस्टा पर डीएम करेंगे सिंपली। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले बिना देर किए। पाइल 1 वालों, अगर आपके पार्टनर की जन्म तारीख पाइल 1 में आ रही है, चलिए जानते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए है या नहीं। क्या आपकी शादी यहीं से होगी? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता, स्पिरिट एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें पाइल 1, थैंक यू। पाइल 1 एंजल्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, ये तो लिटरली ये जो कार्ड आया है ना, ये फुलफिलमेंट का है, ये कंप्लीशन का है, ये सक्सेस का कह लो, रिलेशनशिप्स का कह लो, फैमिली का कार्ड आ गया, बेसिकली शादी, मैरिज का कार्ड आ गया, हैप्पीनेस का कार्ड आ गया। क्या बोलूँ, इस कार्ड का तो बहुत ही नाम है। लेकिन अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ, आपकी शादी के लिए अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे थे या चिंता में थे कि शादी होगी या नहीं, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन देखिए पहला ही कार्ड जब इस तरीके का पॉजिटिव कार्ड आ जाता है ना, तो एक किस्म का हिंट या सिग्नल मिल जाता है कि आगे रीडिंग पॉजिटिव ही होने वाली है। आप क्लेम कीजिए गाइस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये इंसान, ये व्यक्ति अपने मन में, अपने दिल में आपको ऑलरेडी अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। ये इंसान, इनकी सोल, इनकी आत्मा आपके साथ, आपके पास जब भी आती है ना, आपके संपर्क में, जब भी आप इस इंसान से इवन बात करते हो, चाहे कॉल पे हो, टेक्स्ट पे हो, इनको एक अलग ही लेवल का सुकून या कंफर्ट महसूस होता है, फील होता है आपके साथ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे और भी डीप में बताइए, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज है गाइज। ये लिटरली कमिटमेंट का कार्ड हो गया, ये लिटरली स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
कुछ ना कुछ दिक्कत भी है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल भी है। शादी की योग बने हुए हैं, शादी का चांस है आपका इस व्यक्ति के साथ, बट ये दिखता है कि कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को लेके, मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेके उनकी सोच अच्छी नहीं है। ओके, बाहरी लोगों की वजह से कलह कलेश आए दिन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। घर परिवार वालों की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत या एंजाइटी या समस्या लगी रहती है हमेशा ही आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। आप रेडी हो शादी के लिए, आपके पार्टनर भी रेडी है, लेकिन कोई ना कोई है जो उनको बार बार इन्फ्लुएंस करता है, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है या आप दोनों में झगड़ी लगाने की कोशिश की जाती है ताकि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे दूर भागे, दूर हटे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक फील हो रही है। 9 of Wands, thank you angels, thank you universe. 3 of Swords, okay, okay, okay. 3 of Wands एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है 7 of Wands। देखिए, सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी शादी के योग इस पर्सन के साथ डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं पाइलवान वालों, लेकिन ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है या डर है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में। ये थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फैमिली नज़र आती है और कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली एक रोमांटिक थर्ड पार्टी दिखती है आपके पार्टनर के लाइफ में। पहले से मौजूद है थर्ड पार्टी, आपके आने से पहले इनका किसी और के साथ रिश्ता या कनेक्शन या रिलेशनशिप रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सबको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो मैच होता है ना, आप उसको रखिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी नज़र आई और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के जीवन में, इनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। लेकिन इस इंसान का इंटेंशन, इस इंसान का मन आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने के पीछे भागता है। ये इंसान आपके लिए आगे बढ़ना, आपके रिश्ते को एक लेवल ऊपर लेके जाना, कहीं ना कहीं ग्रोथ, एक्सपेंशन, वृद्धि, ये सब एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। देखिए, 3 नंबर का कार्ड 2 बार आया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए, होप अपने मन में लेके आइए, क्योंकि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये रिश्ता, ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हाँ, आपके पार्टनर के दिल में या मन में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन डर है, बहुत ज़्यादा डर है आपके पार्टनर के मन में किसी सिचुएशन को लेकर। और थोड़ा सा ना, ये इंसान ये आदमी कंफर्ट जोन में रहने वाला मुझे दिखाई देता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आवाज़ उठाना, स्टैंड लेना या हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, उस वाली एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज आ जाती है ना, वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो मुझे 100% ये रिश्ता, ये कनेक्शन शादी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है। ओके, मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर ही लूँगी बिकॉज मेरा मन नहीं मान रहा है। यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थैंक यू सो मच। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? थैंक यू। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये इनका पास्ट है, ये इनका बीता कल है गाइस। वाओ, यहाँ पर 2 कार्ड 5 नंबर के, ये मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी को लिए हुए यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स यही आपको बता रहे हैं कि इस इंसान के लाइफ में, इनके जीवन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था जो अब खत्म होने के फेज़ में है, जो उनका पास्ट बन चुका है। आप समझिए इस चीज़ को। ये 5 ऑफ कप्स ना, ये पास्ट की जो सैड एनर्जी हो जाती है ना, जो गिल्ट वाली एनर्जी हो जाती है, वो मुझे दिखता है। ओके, और ये इंसान, ये व्यक्ति जब तक अपने आप को इस चीज़ से बाहर नहीं निकालते, हील नहीं कर लेते ना, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे पूरी क्लैरिटी के साथ, या बार बार पास्ट में चले जाते हैं आपके पार्टनर। ओके, और इसी चीज़ का फियर है, इसी चीज़ की वजह से घबराहट है एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी, रिश्ता बार बार टूटा बना, ये सब हुआ है आप दोनों के बीच में। बट देखिए, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो तो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं एंजल्स और यूनिवर्स। यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं गाइस कि बैलेंस क्रिएट होगा। और ये जो पास्ट का सिचुएशन है या जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, इस इंसान के मन में तो गहरा गिल्ट दिखाई देता है मुझे। 5 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल, वो आपको नहीं खोना चाहते। एंड देखिए, साथ वाला कार्ड, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ये एक्सपेंशन की बात करता है, ये ग्रोथ की बात करता है। ओके, सो मुझे ये दिखता है यहाँ तो टेम्परेंस आया है, तो ये बैलेंस की एनर्जी भी हो गई। मुझे नज़र आता है गाइस कि आपकी शादी इसी इंसान के साथ होगी। अब देखते हैं मेजर लेवल पर क्या एनर्जीज आती हैं निकल के। तब तक आप इस वाली ऊर्जा को क्लेम कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताइए मेजर लेवल पर क्या एनर्जीज़ है, आप क्या चाहते हो यूनिवर्स। क्या आपने, जो व्यूवर्स पाइल 1 को देख रहे हैं, उनके डेस्टिनी में इस इंसान को लिखा है क्या, ये कि फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ है? प्लीज़ मुझे बताइए। आप सभी नाम लेंगे अपने पार्टनर का, बिकॉज यहाँ अब मैं मेजर एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके,
एम्परर, हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके डेस्टिनी में है, मुझे ये क्लियरली नज़र आता है। और ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, कमिटमेंट जैसी एनर्जी नज़र आई है। बट जो चीज़ यहाँ पर दिखी, वो चीज़ कहीं न कहीं यहाँ भी आ रही है गाइस निकल के। या तो फैमिली की तरफ से किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव, और ये स्टेटस वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, कि हमारे खानदान में ये नहीं होता, हमारे घर परिवार में ये सिस्टम नहीं चलता, ये कस्टम ही नहीं है, ये रूल ही नहीं है, या कहीं न कहीं फैमिली की रीति रिवाज, या इनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके फादर या फादर फिगर, उनके तरफ से किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली नज़र आता है मुझे। ये एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है ना, जिनके लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस अभी भी इनके पेरेंट्स ही लेते हैं। अगर इनके घर वालों ने ना कहा है तो आपके पार्टनर कभी भी उनकी बात को टाल नहीं सकते। इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, हाँ, वो आपको ईगो दिखाते होंगे, आपके लिए तो बहुत ईगोइस्टिक होंगे आपके पार्टनर, लेकिन घर वालों के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आई है। अगर वो स्टैंड लेने की एनर्जी में आ जाते हैं, इस डर, इस फियर से खुद को बाहर निकालते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन शादी तक जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है। यूनिवर्स और भी डीप में बताइए क्या क्या मेजर एनर्जीज हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, इतने सारे कार्ड्स तो हमें नहीं चाहिए, एक एक करके लेंगे। डेथ, थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है गाइज, ये कंफर्मेशन के तौर पर। वाह, यहाँ पर हाँ 100%, अब मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी, और पूरे ट्रेडिशन, पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज के साथ आपकी इनसे शादी होने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ देख रहे हो, मतलब वो इंसान पहले से मैरिड है या आप पहले से मैरिड हो, तो उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना, फिर आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, तो फिर आप अच्छा रहेगा कि आप पर्सनल रीडिंग की तरफ पढ़िए। लेकिन अगर आप ऐसे ही रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, जहाँ पर ना वो मैरिड है ना आप मैरिड हो, दैट मुझे ये कन्फर्मेशन के तौर पर दिखता है कि यही वो इंसान है गाइस जो आपके भाग्य में लिखित है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, जस्टिस। जस्टिस मतलब कहीं ना कहीं न्याय, जस्टिस मतलब कहीं ना कहीं शनिदेव की एनर्जी है। शनिदेव कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की एनर्जी, कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं ना। कर्म मतलब सिर्फ अभी का कर्म नहीं, कर्म मतलब जो पास्ट में, जो पास्ट लाइफ में जो कर्मा है वो भी, जो भविष्य में कर्म बनेगा वो भी, जो अभी क्रिएट कर रहे हो वो कर्म भी। तो ये जस्टिस का कार्ड अपने आप में ये कह रहा है ना कि इसी इंसान के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का संबंध है, उसके चलते आपकी शादी जो है होनी है, उसके चलते आपका रिश्ता जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होना है, और ये लिखित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ओके, सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपके पार्टनर को स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। यहाँ भी देखिए हाई प्रीस्टेस के साथ ये डेथ का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी अगर है ना, किसी चीज़ को आपके पार्टनर ने हाइड किया, कोई राज रखा थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत क्लियर ढंग से आई है, तो वो थर्ड पार्टी भी एंडिंग की तरफ है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर का जो कर्मा है, जो प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म वाला कनेक्शन है, उसके चलते आपकी शादी इसी इंसान, इसी व्यक्ति के साथ होनी है, ये भी मुझे नज़र आता है। लेकिन फैमिली ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, बट वो रिजॉल्व हो जाएगी, आने वाले समय में वो रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शनि की एनर्जी भी आई है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा डिले हो सकता है गाइस, लेकिन डिले होगा इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी ही नहीं। ओके, अब डाइस से चेक कर लूँगी कंफर्मेशन। यहाँ पर मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस कंफर्मेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, अगर इसमें भी शादी की एनर्जी आ गई तो आप मान के चलेंगे कि हाँ होगी ही होगी। थैंक यू। ओके लियो, थैंक यू सो मच एंजल्स। एंड यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी आई है, एंड यहाँ कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी आई। कंफर्मेशन है गाइस, जुपिटर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं भाग्य, लक, विजडम को दिखाता है। शादी आपकी होगी, और यहाँ भी हेरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा सारे ही कार्ड या सारी ही डाइस की एनर्जी मिलती जुलती है। यहाँ भी 2 नंबर की एनर्जी आई है। 2 नंबर देखिए चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी डाइस है, यहाँ पर 2 नंबर बर्थ चार्ट के अंदर जो दूसरा भाव है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये फैमिली और कुटुंब का भाव भी माना गया है। 100% यहाँ पर शादी होनी है, लेकिन लियो है, थोड़ा सा एरोगेंस आ सकता है बिहेवियर में, रूटनेस आपको देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बताया ना, स्टेटस बीच में आएगा, फैमिली बैकग्राउंड बीच में आएगा, कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज, सोसाइटी, समाज, ये चीज़ें बीच में आ सकती हैं। ओके, क्लैशेस या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः मुझे ये दिखता है कि शादी आपकी इसी इंसान, इसी व्यक्ति के साथ होनी है, तय है। जो लिखा होता है ना भाग्य में, वो उसको कोई छीन नहीं सकता।
ओके। वही होता है जो लिखा है भाग्य में, किस्मत में, वही होता है। और शादी ऐसी चीज़ है ना जो भाग्य से ही होती है, राइट। आप इस चीज़ के ऊपर कितना बिलीव करते हैं मुझे नहीं पता। कर्मों से चीज़ों को बदला जा सकता है गाइस, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जो डेस्टाइन है, जो निर्धारित है। ओके। और आपने पिछले जन्म में जो प्रारब्ध, जो कर्मा क्रिएट किया है, उसके बेसिस पर इस लाइफ में, जन्म में आपकी शादी उस इंसान, उस व्यक्ति से होती है। ओवरऑल शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये खुशखबरी आपके लिए, पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा आपको और डीप में जानना है तो आप इसी चैनल के ऊपर, टैरो विथ मिशा जो चैनल है मेरा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। मैंने शादी के टॉपिक को कवर करा है, राशि अनुसार वो रीडिंग, वो प्रेडिक्शन दिख जाएगी आपको। उसमें आपके पार्टनर की जो राशि है या आपकी जो राशि है उससे सुनिए, और डिटेल और गहराई से आपको पता चलेगा। ओके। या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी या एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है। तो यस, आपका जो इंट्यूशन का है आप वो कीजिए। ओवरऑल इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पाइल 2 वालों, अगर आपके पार्टनर की जन्म तारीख पाइल 2 में आ रही है, आप देख लेते हैं कि पाइल 2 वालों की शादी उनके पार्टनर से होगी भी या नहीं, आपकी किस्मत में ये व्यक्ति है या नहीं। विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर को। थैंक यू एंजल्स, शुभकामना गुरुजी, मेरे सिस्टर्स, विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें परमात्मा। थैंक यू सो मच। पाइल 2, थैंक यू। पाइल 2 प्लीज़ गाइड करें। पाइल 2, थैंक यू सो मच। Empress, thank you so much angels, thank you universe. Okay, 9 of cups. आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वही आपके पार्टनर की भी इच्छा, डिज़ायर या विश मुझे नज़र आ रही है। दोनों की चाहत, दोनों की एक्सपेक्टेशन, दोनों की डिज़ायर लगभग सिमिलर है गाइज। आपके पार्टनर को भी आपसे ही शादी करनी है, उनकी भी इच्छा यही है, उनकी भी मन की चाहत यही है कि उनकी शादी आपके साथ हो। वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का है। ऑलरेडी आपको अपनी वाइफ माना हुआ है अगर आप फीमेल्स रीडिंग को देख रहे हो, और मेल भी हो, उन्होंने ऑलरेडी आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड के तौर पर माना हुआ है, या मानते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 9 ऑफ कप्स एम्प्रेस के साथ आया है। वीनस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कार्ड के अंदर। प्यार भी दिखता है, अट्रैक्शन भी दिखता है आपके लिए। एक प्रकार की हीलिंग आपके पार्टनर को आपसे फील होती है, बिल्कुल मदरली वाइब, ऐसा प्यार, ऐसा कनेक्शन जो अनकंडीशनल है। ये वाला वाइब, ये वाला कहीं ना कहीं फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में या मन में आपको लेके है। और 9 ऑफ कप्स के साथ इतना पॉजिटिव है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर मान लेते हैं ना कि कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी विश क्या है, आप क्या बोलोगे। अगर इस इंसान के आगे कोई इंसान, कोई व्यक्ति इसको बोले, या लिटरली भगवान आ जाए और बोले कि क्या चाहिए बोलो, तो ये इंसान बोलेंगे कि मेरी शादी इस इंसान, इस पर्सन से करा दो। उस प्रकार की इच्छा या एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। पाइल 2, क्या शादी होगी एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार है गाइस, बहुत केयर है, बहुत फीलिंग्स है। इस इंसान को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, इस इंसान ने बोलना ही नहीं सीखा है, या तो गलत बातें जल्दी बोल देते हैं, जो बोलना चाहिए उसको छुपा के रखते हैं। बहुत जैसे अपने मन में रखने वाले, अपने बात को अपने मन में रखने वाले, वैसी पर्सनालिटी, वैसी नेचर या बिहेवियर इस इंसान के, इस व्यक्ति की हो, इसके चांसेस है। लेकिन केयर इतना है ना, लगाव इतना है ना, परवाह इतनी है, फिक्र इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। ये इंसान दिखाते नहीं हैं आपको कि प्यार करते हैं, ये इंसान दिखाते नहीं हैं आपको कि केयर है, इमोशंस है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेके। इंट्यूटिवली भी अगर आपने इस पाइल को सेलेक्ट किया है, आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में है ही नहीं, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन से चूज़ किया है, तब तो और भी ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि हाँ भाई, ये इंसान आपके लिए ही बना है। ये इस इंसान के दिल में प्यार, इच्छाएँ, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन यही है कि इनकी शादी आपसे हो जाए। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी कि शादी सच में होगी या नहीं, क्योंकि डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन होना वो अलग बात है गाइस, होगी या नहीं ये हमारा मुद्दा है, राइट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए शादी होगी या नहीं, क्या शादी होगी पाइल 2 वालों की इनके पार्टनर से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।
टावर देखिए, मुझे ये दिखता है कि करंटली भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट जैसी स्थिति है, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि शादी में दिक्कत आएगी, शादी में इश्यूज आएंगे, इतना इजी नहीं होने वाला है सब कुछ। या तो शादी होगी ही नहीं, बहुत दूर तक बात जाके बात रुक जाएगी, या फिर क्लियरली यहाँ पर ये एंजल्स की तरफ से इशारा नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति शादी के लिए नहीं है। आपकी शादी शायद किसी और पर्सन के साथ होनी लिखी है। टावर का कार्ड सीधे सीधे नो को दिखाता है गाइज, ये नो है। ओके, सो मुझे ये लगता है कि या तो शादी में दिक्कतें इतनी आएगी ना कि आप खुद ही हार मान जाओगे, परेशान हो जाओगे और गिव अप करोगे, या फिर मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति एक्सप्रेस ही नहीं करने वाले कि इनके दिल में, इनके मन में क्या है, इनको क्या चाहिए, इनको करना क्या है। मन में बहुत इच्छा है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना होता है ना, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, उसके लिए चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। वो मिसिंग है आपके पार्टनर के साइड से। और भी कार्ड्स लूँगी मैं, इतने पर रीडिंग ख़त्म नहीं होने वाली, और भी कार्ड्स लूँगी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी होगी गाइज लेकिन दिक्कतें आएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके अंदर क्षमता है सहन करने की, टिक जाने की, पेशेंस रख पाते हो, आपको लगता है कि मैंने तो बहुत सब्र किया है, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में तो हर चीज़ मुझे इंतज़ार कराने के बाद ही मिलती है, अब तो आदत हो गई है सब्र रखने की, पेशेंस रखने की, इंतज़ार करने की, तो फिर आप इस पर्सन के लिए रुक भी सकते हो, या फिर आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी, ऐसा कह के चलिए, ऐसा मान के चलिए। लेकिन अगर आपके मन में हड़बड़ाहट है या जल्दबाजी, आपको लगता है कि ये इंसान तो अपने तरफ से कुछ करता नहीं, मैं क्यों करूँ, मुझे भी नहीं करना, तो फिर उस केस वालों के लिए नहीं हो पाएगी शादी। क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी एक को एफर्ट डालना पड़ेगा, किसी एक को अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, तभी रिश्ता या कनेक्शन मैरिज में या शादी में कन्वर्ट हो जाए, इसके चांसेस है। और भी कार्ड्स दीजिए एंजल्स, और भी डीप में बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल, शादी की योग है गाइज। ओके, तो फिर ये टावर क्यों है एंजल्स? कौन रुकावट डालेगा, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है शादी को, क्या दिक्कत है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चैरियट। दिक्कत या समस्या ये है, या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप दोनों दूर दूर रहते हो, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ही सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ, ऑनलाइन रिश्ता बना, कनेक्शन बना, या फिर किसी के लिए क्रश वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील होती है। आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों की थिंकिंग भी बहुत डिफरेंट है, एक बहुत बोल्ड है, एक बहुत ज़्यादा एक की एनर्जी में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत साहस दिखता है, बहुत जैसे लीडरशिप वाला गुण दिखता है, और दूसरा बहुत चुप चुप है, बहुत दबा दबा है, अपनी इमोशंस को अपने अंदर रखने वाला है, बहुत अंतर्मुखी स्वभाव या बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बिहेवियर या नेचर है किसी एक का। तो दोनों के बीच में जो एनर्जीज है ना, वो मेल नहीं खाती, वो मैच नहीं खाती, इसकी वजह से भी दिक्कत या डिलेज या समस्या बनने के चांसेस हैं। ओके, और अभी तो नो कांटेक्ट दिख रहा है इस टावर के कार्ड से बहुत ही क्लियर ढंग से। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, अपने आप को इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आओगे, ये इंसान आपकी तरफ पड़ेंगे। और अगर आप नहीं करोगे अपने ऊपर सेल्फ लव, या अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, अपना इनर वर्क छोड़ दोगे, तो मुझे शादी में दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। बार बार रिश्ता टूटेगा बिखरेगा, टूटेगा बिखरेगा, आपको लगेगा मैं परेशान हो गई, मैं कन्फ्यूजन में चली आई हूँ, मुझे अब इंतज़ार नहीं करना, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, मुझसे अब पेशेंस नहीं हो रहा, मुझे नहीं करनी शादी, उस वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। बेटर ये है कि अगर टावर है, अभी टावर वाले फेज़ में आप हो, अभी सेपरेशन वाले फेज़ में हो, और इस चैरियट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हो, शादी चाहिए आपको, तो पहले खुद को इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आइए। ओके, सेल्फ लव कीजिए गाइस, सेल्फ लव कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान अपने ऊपर लेके आइए। को डिपेंडेंसी कभी भी इस इंसान को शो नहीं करना आपको, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी। अब मैं मेजर करना से देख लूँगी कि मेजर तौर पर क्या एनर्जीज आ रही हैं। मेजर एनर्जीज क्या है एंजल्स? थैंक यू सो मच। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को गाइस, क्योंकि यहाँ अब मेजर एनर्जीज निकल के आएंगी। किस्मत में क्या है, भाग्य में क्या है, यूनिवर्स में क्या लिखा है आप दोनों की डेस्टिनी में, क्या ये व्यक्ति है आपके लिए बने हैं ये इंसान? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। स्टार, देखिए विश की एनर्जी कितनी बार आएगी मुझे भी नहीं पता। 9 ऑफ कप्स, ये अपने आप में विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना गया है, राइट? डिज़ायर्स का कार्ड माना गया है, एक्सपेक्टेशन, इच्छाओं का कार्ड माना गया है। यहाँ पर भी 10 स्टार की एनर्जी आई है, जो अपने आप में विश, एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं या हीलिंग या होप वाली एनर्जी को लिए हुए है। तो आपके पार्टनर होप कर रहे हैं कि काश शादी हो जाए, काश हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए बस। लेकिन उसके लिए आगे बढ़ के एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को
थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाना पड़ता है, एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। ये चीज़ जिस दिन आपके पार्टनर के समझ में आ जाएगी ना, मुझे लगता है कि आपकी शादी इसी इंसान के साथ हो जाएगी। और भी कार्ड्स लेंगे हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस के दोनों पाइल में आया है। कोई है जो उस पाइल को भी सुन रहा है और इस पाइल को भी सुन रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या एनर्जीज है एंजल्स? पाइल 2 प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एम्परर, थैंक यू। हेरोफेंट एंड यहाँ पर बॉटम में वाओ टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। बहुत पॉजिटिव, बहुत 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 ही ज़्यादा पॉजिटिव। ये लिटरली बैलेंस की एनर्जी को लिए हुए। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेके आएंगे, उतनी जल्दी आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नई चैप्टर, एक नई शुरुआत होने वाली है। और किसी के लिए 2026 आपके लिए आपका मैरिज ईयर होने वाला है। शादी आपकी 2026 में हो ही जानी है, ये चीज़ मुझे दिखती है। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेके आने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपकी शादी होने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन, पास्ट लाइफ का लिंक भी देखी गया आपकी रीडिंग के अंदर। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि दिक्कत और समस्या आपके पार्टनर के बिहेवियर या उनके नेचर में है। बहुत चुप चुप रहते हैं या बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, या हाइड कर रहे हैं अपने ट्रू फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने ट्रू साइड को छिपाने की कोशिश में है आपके पार्टनर। लेकिन जिस दिन वो एक्सप्रेस करेंगे, जिस दिन वो इस एम्परर की एनर्जी में आएंगे, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि शादी के चांसेस बनेंगे आपके इसी इंसान के साथ, इसी व्यक्ति के साथ। और कोई है जो आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स या विचार रखता है। थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिए। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो ईविल आई सेंड करते हैं आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को। आपके पार्टनर को भी नज़र लगी हुई है, ये भी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, महादेव को बहुत मानते हैं, या महादेव आप जिनको मानते हैं, आपका विश्वास, आपका फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है आपके प्रभु, आपके एंजल्स में या आराध्य के ऊपर, उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे आप लोग प्रोटेक्टेड भी दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि नज़र लगती है, नाम जाप कीजिए, अपने आप को अपने परमात्मा के शरण में रखिए। मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिविटी, ये विलाई कुछ बिगाड़ पाएगी आपका, आपके रिश्ते का, आपके रिलेशनशिप का। अब मैं डाइस से एक फाइनल कंफर्मेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल 2, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए गाइस यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल 2 की शादी होगी इनके पार्टनर से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस कंफर्मेशन, ओके, कि शादी होगी या नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ जो एनर्जीज निकल के आई है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हाँ, यहाँ पर फिर से डिज़ायर्स की एनर्जी आ गई है गाइस। सो एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर या प्रॉफिट या गेन्स, उस वाली एनर्जी की यहाँ पर मात्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वाले टैरो डेक से भी विश फुलफिलमेंट, विशेस की एनर्जी आई। यहाँ भी स्टार का कार्ड आ ही गया है, और यहाँ भी 11 नंबर की एनर्जी आई है, 11th हाउस। कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। शादी आपकी किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से होनी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि दिक्कत या समस्या बनेगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीछे हटने की बात कर सकते हैं, इनके बिहेवियर की वजह से दिक्कत आ सकती है। या राहु की एनर्जी आई है ना, तो नज़र दोष या ईविल आई, ये सारी समस्या या दिक्कत बनेंगी। लेकिन ये सब टेम्प्रेरी दिखता है, ये नहीं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिख रहा मुझे ये समस्या, ये दिक्कत, ये इशू। यहाँ भी तुला है। तुला हमेशा बैलेंस की बात करता है, लिब्रा हमेशा बैलेंस की बात करता है। लिब्रा रिलेशंस के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो आप लिब्रा से सीखिए। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शादी के योग बन रहे हैं आप दोनों के। 100% चांसेस है कि आपकी शादी इसी इंसान से, इसी व्यक्ति से होगी। बस मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। यानी एक चीज़, एक मैसेज आ रहा है, जो होगा ना सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। इस पाइल में जो लोग भी हैं, अगर रीडिंग को अभी तक आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड होगा। ये कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है आपके लिए। शादी होनी होगी ना, तो आपको होप नहीं होगा, आपको उम्मीद नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अचानक से ही सडनली सब कुछ आपके फेवर में आएगा। जो भी होगा ना, अनएक्सपेक्टेड और सडन होगा। इसके चांसेस या तो नहीं ही होगी, और आपको लगेगा कि हाँ सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। एकदम एंड पे जाके आप अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ये पता चलेगा कि शादी नहीं हो रही है, नहीं हो पाएगी। या सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में शादी की बात तय हो जाएगी, शादी पक्की हो जाएगी। जो होगा ना अनएक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज यहाँ पर राहु की एनर्जी है, और राहु सडन या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखा रहा है। सो ओवरऑल गाइस, यहाँ पर
यहाँ पर एनर्जीज़ यही है कि शादी आपकी इसी इंसान से, इसी व्यक्ति से होगी, लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। तो पेशेंस रखिएगा, अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास, अपना फेथ अपने प्रभु, अपने ईष्ट के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, होप रखिए, क्योंकि यहाँ पर इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है, यहाँ पर होप का कार्ड आया है, यहाँ पर पॉजिटिविटी का कार्ड आया है। जितना पॉजिटिव आप होंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ लव आप करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट और विश्वास आप अपने प्रभु के ऊपर रखेंगे, उतना अच्छा है। प्रे कीजिए उनसे, प्रेयर से हर कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है, मिलता है। प्रे कीजिए, अगर ये इंसान, ये व्यक्ति आपके प्रारब्ध में है ना, तो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि शादी ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से लिखा हुआ है, डेस्टाइन है सब कुछ। जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, उस दिन ही आपके भाग्य में लिखा जा चुका था कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपके लिए बना है, इसी इंसान से आपकी शादी होगी। कर्मों से चेंज किया जा सकता है सब कुछ, लेकिन जो पहले से प्रीडेस्टिन है, जो पहले से लिखा जा चुका है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और शादी ये डेस्टिनी से होती है, भाग्य से होती है। आपके भाग्य में जो इंसान लिखा है, उसी से आपकी शादी होती है। ओके, सो अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में होगा तो आपको 100% मिलेगा। मांगिए, प्रे कीजिए। प्रेयर जितना ज़्यादा आपके प्रेयर्स में पावर होगा ना, पॉजिटिविटी होगी ना, आपकी इंटेंशन शुद्ध होगी, प्योर होगी, उतनी जल्दी विश पूरी होगी। एंड सडन और अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, उसकी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन रही है। ओवरऑल पाइल 2 वालों, जो कुछ भी दिखा वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में रीडिंग मैच हुई, आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी, आपकी हेल्प हुई। इसके अलावा अगर आपको और डीप में जानकारी चाहिए और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसी चैनल, मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसमें जाइए और देखिए, राशि अनुसार मैंने रीडिंग अपलोड किया था कुछ दिन पहले। आपके पार्टनर की राशि को चूज़ कीजिए और डीप में देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जनरल रीडिंग से उतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही है, आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम करेंगे। फिलहाल इसको क्लेम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हो किसी के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।